हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है, HFCL के शेयर से रिलेटेड जो अपडेट का हम इंतजार कर रहे थे, जो कंपनी ने ई वोटिंग को लेकर के कहा था, वो रिज़ल्ट यहाँ पर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। कंपनी ने बताया था कि 3 अक्टूबर तक में पक्का कर देगी, तो उसको कल शाम को यहाँ पर कंपनी ने बताया है। और उसमें जो भी अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं, और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी, बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर हम ध्यान दें HFCL के प्राइस पे, तो देख सकते हैं 72 रुपये 25 पैसे पे इसकी कल की क्लोजिंग है। 1.19% पे 71 रुपीज़ पे ओपनिंग हुई थी। 70 रुपये 60 पैसे का लो भी बनाया था, फिर 72 रुपये 90 पैसे का हाई भी बनाया है, और यहाँ पर 72 रुपये 25 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। तो अब देखिए, HFCL अगर आप ध्यान देंगे तो पिछले कुछ दिनों से 70 रुपये का जो आंकड़ा है, उसके ही आसपास ऊपर नीचे चल रहा है। और हम इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी दिनों से यहाँ पर कि PLI स्कीम के अप्रूवल को लेकर के न्यूज़ आ जाएगी, और AGM जो है उसको लेकर के भी यहाँ पर अनाउंसमेंट होगा। तो AGM तो इनकी 30 सितंबर को हो चुकी है। PLI स्कीम को लेकर के जो अप्रूवल है, वो उसकी न्यूज़ अभी तक नहीं आई है, लेकिन AGM जो थी 30 सितंबर को, वो हो चुकी है। और उसमें यहाँ पर जो भी रिजोल्यूशन पास करना था, जिसके लिए ई वोटिंग की गई थी, चाहे डिविडेंड की बात हो या फिर फंड रेजिंग की बात हो या और भी कोई चेंजेस की बात हो, तो सारा यहाँ पर उसके लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल के लिए वोटिंग कराई गई थी। और उसका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर अभी यहाँ पर कर दिया गया है। क्या रिज़ल्ट आया है, तो अब यहाँ पर ये रिज़ल्ट आया था, इसी का हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये रिज़ल्ट आएगा, तो फिर यहाँ पर अगर फंड रेजिंग को अप्रूवल मिलता है तो फिर शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल की डेट में यहाँ पर एक्सचेंज को बताया है HFCL ने। यहाँ पर आप तारीख देख सकते हैं, 1 अक्टूबर 2021 से कल रात को ये अपडेट निकल करके आ रही है। और यहाँ पर जो भी वोटिंग का रिज़ल्ट है, वोटिंग रिजल्ट्स एंड कंसोलिडेटेड स्क्रूटिनाइजर्स रिपोर्ट ऑफ द 34th एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये जो इनका AGM हुआ था 30 सितंबर 2021 को, तो उसमें जो भी यहाँ पर चीज़ें निकल करके आई थी, उसमें सारी बातें उन्होंने बताई थी। लेकिन जो ई वोटिंग का रिज़ल्ट है, जो वोटिंग का रिज़ल्ट है, वो उन्होंने कहा था कि 3 सितंबर तक डिक्लेयर करेंगे, तो वो यहाँ पर कंपनी ने बता दिया है। और यहाँ पर जो निकल करके आ रहा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर ये सारा बताया गया कि ये जो उनका जो वोटिंग हुआ था, वो किन्होंने उसको देखा था, किनके अंतर्गत में हुआ था, वो सारा यहाँ पर डिटेल बताया गया है। कंपनी ने बताया यहाँ पर कि कंपनी ने इसको लेकर के यहाँ पर NSDL और CDSL को भी बता दिया था। और यहाँ पर कंपनी ने बताया कि जो कट ऑफ डेट था, जो भी लोग अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते थे, उसके लिए कट ऑफ डेट कंपनी ने 23 सितंबर को फिक्स किया था। तो उसके पहले जिन लोगों के पास शेयर था, वही इसमें वोटिंग कर सकते थे। और यहाँ पर भी कंपनी ने बताया है, जो कट ऑफ डेट के हिसाब से जो वोटिंग करने के लिए जो शेयर होल्डर्स थे कंपनी के, वो 4,85,505 थे। 7 सितंबर को ही नोटिस भेज दिया था कंपनी ने, और 4,85,505 में से 4,34,001 शेयर होल्डर को उनकी ईमेल आईडी पे मैसेज भी भेज दिया था कंपनी ने। और भी जो बातें थी यहाँ पर, जो भी चीज़ें बताना था न्यूज़पेपर में, वो सब कुछ यहाँ पर कंपनी ने बताया था। और यहाँ पर कंपनी के द्वारा जो भी यहाँ पर हुआ था, जो वोटिंग हुई थी, उसका जो रिज़ल्ट निकला है, उसको भी यहाँ पर कंपनी ने आज की डेट में बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो रिजोल्यूशन नंबर था, आइटम नंबर 1, ये यहाँ पर पहला जो था इनका, ये ऑडिटेड रिज़ल्ट को लेकर के था, उसके एडॉप्शन को लेकर के, उसके लिए यहाँ पर वोटिंग हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं 99.99% उसके फेवर में वोट पड़ा है। यहाँ पर ये भी वही रिज़ल्ट को लेकर के है, जो इनका Q4 का था, 31 मार्च 2021 को जो क्वार्टर ख़त्म हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है, ये यहाँ पर जो डिविडेंड को लेकर के वोटिंग थी, उसके बारे में था। और यहाँ पर जो इनका एजेंडा नंबर 3 में ये था, और यहाँ पर भी वोटिंग हुई है। ये कंपनी के मेंबर्स ने किया, जिसमें 99% लोग यहाँ पर जो है उन्होंने इसको अप्रूवल दिया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, ये था यहाँ पर जो मिस्टर रंजीत मल कष्ट थे, ये डायरेक्टर थे कंपनी के पहले, तो अब जो है ये रिटायर कर रहे हैं, उसको लेकर के भी यहाँ पर वोटिंग हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर जो नए डायरेक्टर बनाए जा रहे हैं, मिस्टर रामकृष्ण एडा, उनको लेकर के भी वोटिंग हुई। मेंबर्स की 99.56% यहाँ पर फेवर में ही यहाँ पर वोटिंग हुई है। अब इसके अलावा और भी दूसरे जो यहाँ पर थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिस्टर सुरेंद्र सुरोही जी, उनके लिए यहाँ पर ई वोटिंग हुई। इसमें भी उनके पक्ष में ही यहाँ पर गया, 99.71% उनके फेवर में वोट गया है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो बाकी जो था यहाँ पर
मिस्टर तमाली सेन गुप्ता के बारे में, उनका भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में रीअपॉइंटमेंट किया गया था, उसको लेकर के भी यहाँ पर मेंबर्स ने अपना अप्रूवल दे दिया है। और जो मिस्टर महेंद्र नाहटा जी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर, उनको भी यहाँ पर उनके लिए भी उनके रीअपॉइंटमेंट के लिए भी यहाँ पर उनके फेवर में ही वोट गया है। इसके अलावा यहाँ HTL लिमिटेड जो है कंपनी की सब्सिडरी, उसके लिए भी यहाँ पर वोटिंग हुई थी, और वो उसमें भी मेंबर्स का वोट देखेंगे तो 98.78% जो है यहाँ पर उसके पक्ष में ही वोट गया है जो रिजोल्यूशन था। इसके अलावा रेजिंग ऑफ फंड्स को लेकर के भी यहाँ पर देख सकते हैं 99.88% मेंबर्स ने उसके पक्ष में ही वोट दिया है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर वोटिंग हुई थी इनकी, इसकी जो जानकारी थी वो यहाँ पर बताई गई है। जो AGM हुई थी 30 सितंबर को, उसमें ये सारी बातें रखी गई थी। 11 बजे शुरू हुई थी और 11 बजे से लेकर के यहाँ 12 PM तक चला था ये मीटिंग इनका, और इसमें बहुत सारी बातें निकल करके आई थी। जो फाइनल अप्रूवल था, जो वोटिंग का रिज़ल्ट था, उसको बस रोका गया था, बाकी सब कुछ आ ही गया था। अब जो वोटिंग हुई थी वो उसकी स्क्रूटनी जो की थी वो बलदेव सिंह कष्टवाल जी ने की थी। और यहाँ पर देखिए उन्होंने जो रिज़ल्ट, जो पब्लिक वोटिंग हुई थी, शेर जो पब्लिक ने वोटिंग की थी या बाकी जो नन प्रमोटर्स ने की थी, सारा आंकड़ा यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो पब्लिक वोटिंग है और प्रमोटर की और नन पब्लिक, सारा का आंकड़ा यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए जो पहला रिजोल्यूशन था उसके बारे में बताया गया है, जो कंपनी का ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को लेकर के, तो उसको यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोगों ने यहाँ पर वोटिंग किया है और सब कुछ फेवर में ही गया। जितने भी यहाँ पर चीज़ें लाई गई थी सब में फेवर में ही वोटिंग हुई है। मेनली जो हमें देखना चाहिए वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये डिविडेंड की बात है, और डिविडेंड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोमोटर ग्रुप जो थे प्रमोटर की तरफ से जो वोटिंग हुई है, यहाँ पर 100% जो है उन्होंने इसके पक्ष में मतदान किया है। उसके बाद देखेंगे अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशन की वोटिंग, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने भी 100% पक्ष में मतदान किया है। और पब्लिक एंड नन इंस्टीट्यूशन ने भी जो यहाँ पर वोटिंग किया उसमें 99.95% जो है ये डिविडेंड का जो यहाँ रिजोल्यूशन लाया था डिविडेंड को अप्रूवल देने के लिए, उसके पक्ष में मतदान किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो रिजोल्यूशन 4 यहाँ पर देख सकते हैं, ये अपॉइंटमेंट को लेकर के है, जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होने वाला है उसको लेकर के है। और यहाँ पर देखिए जो नया जो डायरेक्टर अपॉइंट होने वाला है उसको लेकर के रिजोल्यूशन है। तो यहाँ सब कुछ लगभग जो है फेवर में ही गया है। अब अगर हम देखेंगे मेनली तो फंड रेजिंग को लेकर के हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो फंड रेजिंग को लेकर के जो यहाँ पर किया गया था, देखिए यहाँ पर जो मिस्टर महेंद्र नाहटा जी हैं जो MD है कंपनी के, उनको लेकर के भी उनकी रीअपॉइंटमेंट को लेकर के भी यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है। प्रमोटर ग्रुप की तरफ से 100% वोटिंग उन्हीं को मिला। पब्लिक इंस्टीट्यूशन की तरफ से यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर जो है 68.95% वोट मिला है। हालांकि मतलब थोड़ा सा बाकी 100% या 90% के ऊपर ही, यहाँ पर थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी फेवर में ही है, बहुमत में उनको ही मिला है। और पब्लिक और नन इंस्टीट्यूशन का देखेंगे तो यहाँ पर 99% मिला है। टोटल देखेंगे तो 97% जो है या 97.99% जो है यहाँ पर उनके पक्ष में ही पड़ा है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो इनकी सब्सिडरी है HTL लिमिटेड, तो उसका जो अप्रूवल के लिए यहाँ पर हुआ था, तो उसमें भी यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर ग्रुप की तरफ से 100% जो प्रमोटर ग्रुप की तरफ से जो यहाँ पर है वोटिंग हुई है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन की तरफ से वोटिंग हुई और पब्लिक नन इंस्टीट्यूशन की तरफ से वोटिंग हुई है। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर निकल करके आ रहा है 98.7% जो है उनके उसके पक्ष में निकल करके आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है जो अप्रूव करना था फंड्स को लेकर के, उसके लिए यहाँ पर वोटिंग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो अप्रूवल था इसमें भी यहाँ पर सबकी तरफ से मिल चुका है। प्रमोटर ग्रुप की तरफ से 100%, पब्लिक इंस्टीट्यूशन की तरफ से 98% और पब्लिक नन इंस्टीट्यूशन की तरफ से 99%। तो यहाँ सब कुछ अप्रूव हो चुका है। तो अब यहाँ पर अप्रूव हो गया है, तो अब यहाँ पर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिल चुका है, तो अब आगे चल करके इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए, जो फंड रेजिंग कंपनी कर रही है। तो हो सकता है यहाँ पर आपको मंडे को इसके शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये अच्छी न्यूज़ है कंपनी के लिए। और बाकी तो यहाँ पर आपको पता ही है Q2 का रिजल्ट आने वाला है, तो यहाँ पर जो शेयर अभी ये जो अभी अगला 2 हफ्ता होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है अगर रिजल्ट भी बढ़िया आता है। तो और PLI स्कीम को लेकर के पहले ही अप्रूवल की अनाउंसमेंट की न्यूज़ भी आ जाती है, तो फिर और भी अच्छा यहाँ पर होने वाला है। तो होल्ड कीजिए शेयर को, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लिया है तो बाइंग कर सकते हैं शेयर को अभी भी इस लेवल पे लॉन्ग टर्म भी है। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।